हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री और इस सीरीज में ये हमारी 27th वीडियो है। इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 8.2 को विथ एग्जांपल 15। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है। एग्जांपल 15 में दिया हुआ है इफ sin x इक्वल टू n sin x प्लस 2 अल्फा, sin x इक्वल टू n sin x प्लस 2 अल्फा, ये दिया हुआ है। और प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट tan x प्लस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस n डिवाइडेड बाई 1 माइनस n tan अल्फा। अब अगर सोचोगे यार जो गिवन है और जो प्रूव करना है उसमें तो कहीं कोई रिलेशन टाइप कुछ नहीं दिख रहा है, तो देखो यहां से हमें हिंट मिल रहा है 1 प्लस n 1 माइनस n। याद करो आपने ऐसा कहाँ पढ़ा था, कुछ इससे समझ में आ रहा है? इससे काफी हिंट मिल रहा है 1 प्लस n 1 माइनस n। एक्सरसाइज 28 में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 7.1 में एग्जाम्पल 28 था, उसमें हमने यूज किया था फर्स्ट टाइम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यार प्लीज एक बार जाके एक्सरसाइज 7.1 के एग्जांपल 28 को देख लो। तो ये जो प्रूव करके लाना, इससे हमें हिंट मिला 1 प्लस n 1 माइनस n कुछ, और जो गिवन है देखो उसमें भी यहाँ पे 1 है कुछ नहीं है और यहाँ पे n। तो अगर हम इसको रीअरेंज करके देखो, चलो स्टार्ट करते हैं तब समझ में आएगा सॉल्यूशन। जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो देखो क्या दिया हुआ है, साइन एक्स इक्वल टू साइन n साइन x प्लस 2 अल्फा। तो देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो ये 1 आ गया, इस n को नीचे ले आओ और ये साइन x प्लस 2 अल्फा बाई इस साइन x को नीचे ले आओ। ठीक है, अब देखो 1 बाई n दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे दोनों साइड कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दें, इस स्टेप में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस n 1 माइनस n, और वही हमें लाना है। तो यहाँ से हिंट मिलता है, जहाँ हमें इस टाइप का कुछ दिखाई दे तो उससे हिंट मिल जाता है यार जो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो को लगा के काम हो सकता है, एक बार ट्राई करके देखो। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन था उसको हमने ऐसे रीअरेंज कर लिया। अब यहाँ पे हम लगाते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो एलएचएस में भी हो जाएगा ये 1 प्लस n न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। हमने लिखा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और 1 माइनस n न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो आरएचएस में भी यही काम करेंगे, साइन x प्लस 2 अल्फा प्लस साइन x और साइन x प्लस 2 अल्फा माइनस साइन x। ठीक है, अब देखो जो प्रूव करके लाना है उसमें 1 प्लस n बाई 1 माइनस n है, वो तो हमें आ गया। अब एक काम करो, इसको सॉल्व करते जाओ और सॉल्व करते करते हो सकता है कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब सॉल्व भी कैसे करें, तो आगे भी अब हमें स्टेप दिखाई दे रहा है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद। अब दिख रहा है कि देखो ये फॉर्मूले में फिट हो गया, साइन ए, इस पूरे को ए समझो, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला है हमारे पास 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो 1 प्लस एन बाई 1 माइनस एन, साइन ए प्लस साइन बी तो 2 साइन एक्स प्लस 2 अल्फा प्लस एक्स बाई 2 और कॉस एक्स प्लस 2 अल्फा माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी यही काम करो, साइन ए माइनस साइन बी। देखो यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी है, तो साइन ए माइनस साइन बी का क्या फॉर्मूला है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। तो 2 कॉस ये पूरा ए है, एक्स प्लस 2 अल्फा ए प्लस बी बाई 2 और साइन एक्स प्लस 2 अल्फा माइनस एक्स बाई 2। ठीक है ना, अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर लो। यहाँ पे तो स्पेस कम है, हमें यार इरेज कर करके बनाना होगा इसको। चलो इस स्टेप के बाद देखो 1 प्लस n बाई 1 माइनस n इक्वल टू क्या हो गया, ये तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा और x प्लस एक्स, साइन x प्लस एक्स हो गया 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2 और कॉस यहाँ पे x माइनस एक्स कैंसिल हो गया तो 2 अल्फा बाई 2 बचा। तो 2 अल्फा बाई 2 क्या होगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो ये बच गया कॉस अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे भी x प्लस एक्स 2x कॉस 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2 और यहाँ पे भी x माइनस एक्स कैंसिल हो गया 2 अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है ना, फिर देखो 1 प्लस n बाई 1 माइनस n इक्वल टू साइन, ये बचेगा क्या, सिर्फ x प्लस अल्फा कॉस अल्फा और यहाँ पे आ गया कॉस x प्लस अल्फा डॉट साइन अल्फा। कैसे हुआ, 2 कॉमन आ गया यहाँ पे, न्यूमरेटर में ये 2 कॉमन आया और 2 डिनोमिनेटर में भी था तो दोनों 2 फिर आपस में कैंसिल हो गया, तो ये वाला स्टेप आ गया। इसके बाद देखो
साइन एक्स प्लस अल्फा बाई कॉस एक्स प्लस अल्फा, ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा, टेन 1 प्लस एन बाई 1 माइनस एन इक्वल टू ये बन गया टेन एक्स प्लस अल्फा, और कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा ये बन जाएगा कॉट अल्फा। देखो अब प्रूव करके क्या लाना था, उसमें हमें टेन एक्स प्लस अल्फा दिख रहा है, ठीक है, 1 प्लस एन बाई 1 माइनस एन दिख रहा है, 1 प्लस एन बाई 1 माइनस एन के साथ क्या लगा हुआ है, टेन अल्फा होना चाहिए था, तो आ जाएगा। देखो इस कॉट अल्फा को इधर भेजो, 1 प्लस एन बाई 1 माइनस एन, ये कॉट अल्फा इस साइड में है तो इस साइड आएगा, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इंटू कॉट अल्फा इक्वल टू टेन एक्स प्लस अल्फा। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कॉट अल्फा न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा, टेन अल्फा बन जाएगा। तो 1 प्लस एन बाई 1 माइनस एन, कॉट अल्फा को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिए तो ये बन गया टेन अल्फा, और आरएचएस में क्या बच गया, टेन एक्स प्लस अल्फा। और देखो प्रूव करके यही लाना था हमें, टेन एक्स प्लस अल्फा, इसको ठीक से लिख लो, रीअरेंज करके पलट के इसको पहले लिख लो, टेन एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस एन बाई 1 माइनस एन टेन अल्फा, ठीक है ना, यही चीज़ आना चाहिए था, तो ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रूव डैट, इसमें भी प्रूव करना है हमें क्या, कॉस ए प्लस कॉस बी बाई साइन ए माइनस साइन बी, पूरे के ऊपर पावर है n, प्लस साइन ए प्लस साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस कॉस बी, पूरे के ऊपर पावर है अगेन n, इक्वल टू 2 कॉट एन ए माइनस बी बाई 2 और है 0। देखो बोल रहा है कि ये जो पार्ट है इसको सॉल्व करके इसका आंसर या तो ये आ सकता है 2 कॉट का पावर एन ए माइनस बी बाई 2, या इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर आ सकता है 0। दो पॉसिबिलिटी है, कब, अगर n इज इवन है, n इज इवन, अगर ये जो n दिया हुआ है यहाँ पे जो n यूज हो रहा है, अगर n का वैल्यू इवन है, अगर n का वैल्यू इवन हो तब तो ये आंसर आ जाएगा, और अगर n का वैल्यू ऑड हो तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो LHS से स्टार्ट करते हैं। देखो LHS, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, कॉस ए प्लस कॉस बी और डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस साइन बी, तो डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। कॉस ए प्लस कॉस बी का क्या फॉर्मूला था, कॉस ए प्लस कॉस बी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2, और डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस साइन बी। देखो साइन ए माइनस साइन बी का क्या है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है, और पूरे के ऊपर पावर है n, ठीक है। फिर बीच में प्लस का साइन, यहां भी देखो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला आ रहा है, तो साइन ए प्लस साइन बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2, और डिनोमिनेटर में आ गया कॉस ए माइनस कॉस बी, तो कॉस ए माइनस कॉस बी का क्या होता है, माइनस 2 साइन, ये हो गया माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है, और पूरे के ऊपर पावर n यहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखो जो जो कैंसिल हो रहा है सबसे पहले तो उसको कैंसिल कर लो, ये 2 2 कैंसिल हो गया, कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, कॉस ए माइनस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस बी बाई 2 और पूरे के ऊपर है पावर n, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो ये 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 ये पूरा पूरा भी कैंसिल हो गया, कॉस बाई साइन क्या हो गया, कॉस ए माइनस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, ये दोनों एंगल मैच कर रहा है, तो कॉस बाई साइन क्या हो गया, कॉट
ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, कॉस बाई साइन हो गया कॉट, और डिनोमिनेटर में ये माइनस का साइन बचा हुआ है, और इस पूरे के ऊपर भी है क्या, पावर एन। अब एक बात समझो, कहीं पे लिखा हुआ है मान लो 5x लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 × 5x लिख सकते हैं। अब मान लो रहता -5x के ऊपर पावर 4 रहता, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 × 5x और इसका पावर 4, और ये पावर 4 फिर -1 के ऊपर भी आ जाता, और ये पावर 4 5x के ऊपर भी आ जाता। ये सब बेसिक एक्सपोनेंट का रूल है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे हम यही काम करने वाले हैं, कॉट a माइनस बी बाई टू, यहाँ भी हमें दिख रहा है कॉट a माइनस बी बाई टू। तो ये जो पावर n है, ये इसके ऊपर लिखने का दो तरीका होता है, हमने पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखो या साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिखो, दोनों सेम चीज़ होता है। ये लिखने में ज़्यादा कॉन्वेनियंट होता है, तो हम लोग इस फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यही काम कर लेते हैं, कॉट n, कॉट का पावर n, a माइनस बी बाई टू, और प्लस देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी हमने जस्ट ये बात की थी -5x का पावर अगर n है, तो इसका मतलब ये क्या है, -1 × 5x का पावर n है, और ये पावर n -1 के ऊपर भी आ जाएगा और 5x के ऊपर भी आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 का पावर n × 5x का पावर n। ठीक है, तो सिमिलरली यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, -1 का पावर n, इस माइनस के ऊपर भी पावर n आ गया, और कॉट का पावर n a माइनस बी बाई टू। ठीक है, अब पूरे में देखो कॉमन क्या निकल रहा है, ये और ये कॉमन आ गया, ये हो गया कॉट का पावर n a माइनस बी बाई टू। तो इसके प्लेस पे क्या बचा, ये तो पूरा ही बाहर आ गया, इसके प्लेस पे बचा 1, बीच में प्लस का साइन, ये भी पूरा बाहर आ गया, इसके प्लेस पे क्या बचा, -1 का पावर n। ठीक है, जितना सॉल्व हो सकता था हमने उतना सॉल्व कर लिया। अब आगे का जो है वो इस पे डिपेंड करता है। देखो जो हमें प्रूव करके लाना था, जो प्रूव करके लाना था, बोल रहा था कि इस पूरे का वैल्यू 0 भी हो सकता है, और इस पूरे का वैल्यू 2 कॉट का पावर n a माइनस बी बाई टू भी हो सकता है। डिपेंड करता है कैसे, अगर n के ऊपर, अगर n का वैल्यू इवन है तब तो ये आंसर आ जाएगा, n का वैल्यू ऑड हो तब हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो चेक करते हैं, अब यहाँ से इसको दो केस में बांट लेते हैं। इस स्टेप को एक बार ऊपर फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा आया है कॉट का पावर n a माइनस बी बाई टू, और ब्रैकेट में आ गया है 1 प्लस -1 का पावर n। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे दो पॉसिबिलिटी है, इसको दो कैटेगरी में बांट दो। केस 1 व्हेन n इज इवन, और केस 2 व्हेन n इज ऑड। तो अब देखो अगर n का वैल्यू इवन होगा, व्हेन n ही छूट गया, व्हेन n इज इवन, अगर n का वैल्यू इवन होगा तो नेगेटिव नंबर का पावर ये क्या हो जाएगा, कॉट का पावर n a माइनस बी बाई टू, और ये हो गया 1 प्लस 1 बन जाएगा। -1 के ऊपर अगर इवन पावर लगा दिया जाए, इवन पावर मतलब 2 4 6 8 10 14 20 26 कुछ भी हो सकता है इवन पावर, तब ये -1 का पावर इवन होगा तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया, अगर n का वैल्यू इवन होगा तो ये बन गया 1, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, तो ये हो गया 2 कॉट n a माइनस बी बाई टू। ठीक है, देखो n का वैल्यू अगर इवन है तो ये आंसर आ गया, और अगर n का वैल्यू ऑड रहेगा तब देखो इसमें क्या होगा, कॉट n a माइनस बी बाई टू, और 1 -1 हो जाएगा, देखो बीच में तो प्लस का साइन है। ठीक है, -1 के ऊपर अगर हम ऑड पावर लगा दें, तो -1 के ऊपर अगर ऑड पावर रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो -1 के ऊपर अगर हम पावर 3 लगा दें तो इसका मतलब क्या होता है, -1 × -1 क्या वैल्यू आता है, -1 आता है कि नहीं। तो -1 के ऊपर अगर ऑड पावर है तो उसका वैल्यू हो गया -1। ठीक है, तो -1 के ऊपर ऑड पावर का मतलब हो गया -1, तो -1 के ऊपर पावर n, और n है ऑड, तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया, -1। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस -1। तो ये सब समझाने के लिए इतना डिटेल में लिखना पड़ रहा है, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 1 -1। तो 1 -1 क्या हो गया, 0। तो कॉट n a माइनस बी बाई टू इंटू 0, तो पूरे का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो देखो n का वैल्यू ऑड था तो हमारा आंसर आ गया 0,
और n का वैल्यू अगर इवन होगा तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 17 की तरफ। इसके बाद देख लो एग्जाम्पल 17, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 17 में क्या दिया हुआ, इफ थ्री एंगल्स ए बी सी आर इन ए पी, ये तीनों एंगल आपस में एपी में, एपी में क्या होता है आपको पता होगा। प्रूव करके क्या दिखाना है कि कॉट बी इक्वल टू साइन ए माइनस साइन सी बाई कॉस सी माइनस कॉस ए, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो आरएचएस से स्टार्ट करते हैं, और जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसका बीच में कहीं यूज होगा तो कहीं यूज कर लेंगे। ठीक है, दिया हुआ क्या है, ए बी सी आर इन एपी। तो ए बी सी आर इन एपी का क्या मतलब है, ए बी सी आर इन एपी का मतलब सी माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। कॉमन डिफरेंस, सी में से बी को माइनस करो तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वही बी में से ए को माइनस करो। यानी इसका मतलब क्या हो गया, कभी भी 3 नंबर अगर एपी में होता है तो इसका क्या मतलब होता है, सी माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक, तो अब देखो सी, ए को उठा के इधर ले आओ प्लस ए, और ये बी है, इस बी को उठा के उधर ले जाओ प्लस बी। तो ये क्या है, ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b, 2 यहाँ से हटेगा तो ए प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू बी। तो हो सकता है इसका कहीं आगे हमें यूज़ पड़ जाए तो यूज़ कर लेंगे। यानी b के बदले हम लिख सकते हैं a प्लस सी बाई 2, और a प्लस सी बाई 2 के बदले लिख सकते हैं b। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो आरएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं इसको हम लोग। इसमें दिख रहा है साइन ए माइनस साइन सी बाई कॉस सी माइनस कॉस ए। ठीक है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला फिट हो रहा है, साइन ए माइनस साइन सी। तो साइन ए माइनस साइन सी के बदले क्या लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला देखो, साइन ए माइनस साइन सी, तो 2 कॉस ए प्लस सी बाई 2 साइन ए माइनस सी बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस सी माइनस कॉस ए। तो कॉस सी माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, -2 साइन सी प्लस ए बाई 2 साइन सी माइनस ए बाई 2। ठीक है, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा है तो काट दो। यहाँ पे साइन ए माइनस सी बाई 2 है, यहाँ साइन सी माइनस ए बाई 2 है, और ये देखो सेम सेम हो गया, कॉस ए प्लस सी बाई 2, और ये साइन ए प्लस सी, ये भी ए प्लस सी लिखा हुआ है बाई 2, ये 2 को तो कैंसिल कर लो। तो ये कॉस और साइन मिलके क्या बन गया, ये चाहे एक स्टेप रहने तो अगले स्टेप में कर लेंगे, कॉस ए प्लस सी बाई 2, और ये लिखा हुआ है साथ में साइन ए माइनस सी बाई 2। अब देखो यहाँ पे a माइनस सी बाई 2, ये c माइनस ए बाई 2, तो अभी तो हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी यहाँ एक काम करो, ये जो लिखा हुआ है साइन c माइनस ए बाई 2, ठीक है, इस वाले पार्ट को समझो। यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट के अंदर में ही माइनस कॉमन निकाल लिए, तो ये क्या हो गया, माइनस ए माइनस सी बाई 2 हो गया। ठीक, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए माइनस सी बाई 2। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन सी माइनस ए बाई 2 के बदले क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इंटू माइनस साइन ए माइनस सी बाई 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, पहले से एक माइनस का साइन बचा हुआ है, माइनस साइन, ये जो c प्लस ए है इसको भी लिख लो a प्लस सी बाई 2। तो अब ये 2 माइनस आपस में कट गया, माइनस इंटू माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो गया वो। और cos a प्लस सी ये तो कैंसिल हो गया, साइन a माइनस सी बाई 2, साइन a माइनस सी बाई 2 ये पूरा पूरा कैंसिल, और cos a प्लस सी बाई 2 बाई साइन a प्लस सी बाई 2, ये बन गया cot a प्लस सी बाई 2। और प्रूव करके क्या आना चाहिए था, cot b आना चाहिए था। ठीक है, तो अब देखो अभी जस्ट हमने किया था a प्लस सी बाई 2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं, cot b आ जाएगा। a प्लस सी बाई 2 के बदले हम b लिख देंगे, और b क्यों लिखे तो वो रीज़न में इसका ब्रैकेट में रीज़न दे देना कि सिंस a b c आर इन a p
तो जब भी 3 टर्म अगर एपी में होते हैं तो जो मिडिल वाला टर्म होता है ना वो फर्स्ट एंड लास्ट का अरिथमेटिक मीन होता है। सिंस ए बी सी आर इन एपी देयरफॉर डायरेक्ट आप लिख सकते हो a प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये रीज़न दे देना कि a प्लस सी बाई टू के बदले हमने b क्यों लिखा, तो ये आ गया कॉट b इज इक्वल टू RHS से स्टार्ट किए थे और LHS पे पहुंच गए इज इक्वल टू LHS। ठीक है, और ये हो गया इसका रीज़न। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, और कम से कम 18 19 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस वीडियो में। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या दिया हुआ है 18 में, इफ साइन थीटा प्लस साइन फाई, ठीक है, इस सिंबल को बोलते हैं फाई, साइन थीटा प्लस साइन फाई इज इक्वल टू √3 ब्रैकेट में कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। ठीक है, प्रूव करके क्या दिखाना है हमें, प्रूव दैट साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाई इज इक्वल। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है और कुछ हमें प्रूव दैट करना है। तो जनरली जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमें दिखता है प्रूव दैट, तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं और RHS तक पहुंच जाते हैं, और जो गिवन इंफॉर्मेशन रहता है उसको बीच में कहीं यूज कर लेते हैं। एक तो ये तरीका होता है, या कई बार ऐसा होता है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन होता है उसी को लेके स्टार्ट करते हैं और उसी से जो प्रूव करना है वहीं तक पहुंच जाते हैं। और कई बार क्या होता है, दोनों का मिला जुला के यूज करके काम करना होता है। तो देखो इस बार मान लो जैसे ये दिया हुआ है, इसको हम डायरेक्ट सोचें कि जो प्रूव दैट करना है दिस इज इक्वल टू 0, LHS से स्टार्ट कर लें। तो अगर हम LHS से स्टार्ट करेंगे साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाई, ठीक है, तो अगला स्टेप हम क्या करेंगे, देख के अगला स्टेप दिमाग में क्या आएगा कि साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्मूले में फिट हो रहा है, साइन ए प्लस साइन बी। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस साइन बी के बदले 2 साइन 3 थीटा प्लस 3 फाई बाई 2 और कॉस 3 थीटा माइनस 3 फाई बाई 2। बस अब इसके आगे अटक गए, क्योंकि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको किसी भी तरीके से हम इसमें यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और इसके आगे अब अगला क्या होगा वो भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगला स्टेप क्या होगा, इसके आगे अब हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले ना कहीं कोई फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, ना कहीं कुछ कॉमन निकल रहा है, ना कहीं कुछ कट रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमने जैसे ट्राई किया, अब क्वेश्चन देख के तो पता नहीं चलता है कि कब कहाँ से स्टार्ट करना है, ये हिट एंड ट्रायल से ही समझ में आएगा। ठीक है, तो मान लो हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया, नहीं बना, तो चलो अब जो गिवन है आप देख रहे हैं कि अगर गिवन से हम स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है वहाँ से कुछ काम हो जाए। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू दिस, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाउ साइन थीटा प्लस साइन फाई इज इक्वल टू √3 कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है कि हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला फिट हो रहा है और कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला फिट हो रहा है। तो ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करो, उसके बाद आगे का रास्ता उसके बाद दिखेगा। तो साइन ए प्लस साइन बी, तो ये हो गया 2 साइन थीटा प्लस फाई बाई 2 कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2। ठीक है, और इक्वल टू √3 कॉस ए माइनस कॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस 2 साइन फाई प्लस थीटा बाई 2 साइन फाई माइनस थीटा बाई 2, ये आ गया। अब देखो क्या इस बार कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे साइन थीटा प्लस फाई बाई 2 है, कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2, और यहाँ पे कहीं कुछ भी ये दिख रहा है ना, साइन थीटा प्लस फाई बाई 2 साइन थीटा प्लस फाई बाई 2। ठीक है, और यहाँ देखो कॉस थीटा माइनस फाई है, ये साइन फाई माइनस थीटा है। तो अगर हम लोग इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें और ये माइनस मिलके पॉजिटिव बन जाएगा। देखो समझो स्टेप बाय स्टेप, 2 साइन थीटा प्लस फाई बाई 2 लिख लिया हमने इसको, कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2। ठीक है, इक्वल टू √3, देखो एक स्टेप डायरेक्ट कर रहे हैं, ये वाला जो स्टेप है साइन फाई माइनस थीटा बाई 2। ठीक है ना, अब आप लोग को भी डायरेक्ट करना है आगे से। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अगर हम ब्रैकेट के अंदर में ही कॉमन माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा, ये सॉरी फाई माइनस थीटा लिखा हुआ है, फाई माइनस थीटा है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस फाई हो गया बाई 2,
और साइन माइनस ये पूरे को थीटा समझो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो गया माइनस साइन थीटा माइनस 5/2, ये चीज़ आ गया। तो हम लोग इसके बदले क्या लिख सकते हैं, साइन 5 माइनस थीटा बाई 2 के बदले माइनस साइन थीटा माइनस 5/2, ठीक है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं ये देखो, क्योंकि इधर में 5 माइनस थीटा था और इस साइड में थीटा माइनस 5 था, तो दोनों एक जैसा हो जाएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये -2 साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू माइनस साइन, ये क्या हो गया थीटा माइनस 5/2, ठीक है। माइनस हमने कॉमन निकाल दिया, ये इंटरचेंज हो गया। अब ये दोनों माइनस मिलके क्या होगा 2 साइन थीटा प्लस 5/2 कॉस थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये हो गया √3 2 साइन 5 प्लस थीटा, इसको भी थीटा प्लस 5 लिख लो, थीटा प्लस 5, काफ़ी कंफ्यूजिंग है, दोनों सिंबल एक जैसा है, थीटा प्लस 5, एक में इधर से कटता है एक में इधर से कटता है, /2, और ये हो गया साइन थीटा माइनस 5/2, ठीक है ना। हमने इसको रीअरेंज कर लिया, 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना, साइन थीटा प्लस 5/2 साइन थीटा प्लस 5/2 कैंसिल हो रहा है दोनों साइड से, तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट काटना उचित नहीं है, इसको इस तरीके से कभी मत काटना, पूरे को सबको उठा के एक तरफ ले आओ, लेफ्ट साइड जमा कर लो सबको। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस 5/2 डॉट कॉस थीटा माइनस 5/2, पूरा ये पूरा LHS ये RHS वाला पार्ट उठ के इधर आ गया, -√3 साइन थीटा प्लस 5/2 और साइन थीटा माइनस 5/2, ठीक है। और इक्वल टू उधर में क्या बच गया, इक्वल टू 0, ये पूरा RHS वाला पार्ट LHS में आ गया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो इधर में जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लो। तो कॉमन क्या आ रहा है, साइन थीटा प्लस 5/2 साइन थीटा प्लस 5/2, तो साइन थीटा प्लस 5/2 कॉमन आ गया, साइन थीटा प्लस 5/2 कॉमन आ गया पूरे में। तो यहाँ पे क्या बचा, ये बाहर चला गया तो ये बच गया, कॉस थीटा माइनस 5/2 बच गया, बीच में माइनस का साइन, ये √3 बच गया, और ये तो बाहर चला गया, ये बच गया साइन थीटा माइनस 5/2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके बाद जैसे हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक करके करते थे ना, मिडिल टर्म वाला जो x क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है x का वैल्यू, तो सिमिलर दिस ब्रैकेट दिस होल इंटू दिस होल इज इक्वल टू 0। कभी भी दो चीज अगर मल्टीप्लाई होकर आपस में 0 हो रहा है तो हम लोग क्या लिखते हैं, आइदर दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो सेम काम हम यहाँ पे भी यही करेंगे, ये एक टर्म और ये पूरा एक टर्म, दो टर्म मल्टीप्लाई होके क्या आ रहा है 0, तो इसका मतलब आइदर साइन थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0 और ये पूरा कॉस थीटा माइनस 5/2 माइनस √3 साइन थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0, ये पूरा इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो क्या हो गया, साइन थीटा प्लस 5/2 इक्वल टू 0। साइन के टेबल में 0 कब आता है, देखो साइन के टेबल में 0 आता है साइन 0 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग 0 के बदले क्या लिख सकते हैं, साइन 0 लिख सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल दोनों तरफ से, क्या हो जाएगा थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया थीटा प्लस 5, 2 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल टू आ जाएगा 0। तो एक कंक्लूजन निकल गया, थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो क्या आ जाएगा, इन दोनों में कॉस थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू √3 साइन थीटा माइनस 5/2 लिख सकते हैं इसको हम लोग, इस वाले पार्ट को इधर शिफ्ट कर दिए, फिर इसको उठा के नीचे ले आओ, और कॉस थीटा माइनस 5/2 डिवाइडेड बाई साइन
थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू √3। अब देखो कॉस थीटा माइनस 5/2 साइन थीटा माइनस 5/2, ये दोनों एंगल सेम हो गया, तो कॉस बाई साइन क्या हो जाता है, कॉट। तो कॉट थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू √3, और कॉट के टेबल में √3 कब आता है, 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री इक्वल टू √3, तो √3 के बदले हम लोग लिख सकते हैं कॉट 30 डिग्री, या π/6 लिख लो 30 डिग्री को, ठीक है ना। तो अब देखो कॉट कॉट हो गया दोनों साइड, तो जो भी गिवन इंफॉर्मेशन दिया हुआ था उसी को हम लेके अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो क्या कंक्लूजन, किस कंक्लूजन पे पहुंच गए, जो गिवन से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग पहुंच गए थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0 और कॉट थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू कॉट π/6, ठीक है ना। तो यहां से कॉट कॉट, तो यह इक्वेट कर लेंगे हम लोग एंगल वाले पार्ट को, थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू π/6, थीटा माइनस 5 इक्वल टू π/6 इंटू 2 इधर डिनोमिनेटर में था, इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से तो कट जाएगा 3 बार में, तो थीटा माइनस 5 इक्वल टू π/3। तो देखो थीटा और फाई में एक रिलेशन आ गया। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व करके जो प्रूव करना था वहां तक तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन उससे थीटा और फाई में एक रिलेशन आ गया। थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू π/3 लिखा हुआ है, π/3 मतलब 60 डिग्री। थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 60 डिग्री, या थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए। तो फाइनल इसको लिख लेते हैं, ये सब पूरा सॉल्व किए हुए इसको इरेज कर देते हैं। जो कंक्लूजन है फाइनल, उस कंक्लूजन को लिख लेते हैं, थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू π/3। यहां तक जो गिवन इंफॉर्मेशन था उसके अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन आ गया, लेकिन जो प्रूव करना था वो अभी भी प्रूव नहीं हो पाया। तो चलो अब प्रूव कर लेते हैं इसको। अब इस LHS से स्टार्ट करते हैं और अब 0 आ जाएगा, ठीक है। तो केस 1 ले लो, केस 1 एक बार ले लो, थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और उस वक्त सॉल्व करके हम इस LHS को देखते हैं कि अगर थीटा प्लस 5 0 है तो उस वक्त ये पूरा 0 हो पाएगा कि नहीं। और केस 2 जब थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू π/3, उस वक्त इस पूरे का वैल्यू 0 हो पाएगा कि नहीं, ठीक है। दो अलग अलग केस बनेगा। तो केस 1 व्हेन, चाहे इसको हम लोग इस केस, चलो ठीक है ऐसे कर लो यार, चाहे पहले इसको स्टार्ट करते हैं, बीच में केस बांट लेंगे। नाउ साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाई, ठीक है, 0 लाना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाई के बदले लिख सकते हैं 2 साइन 3 थीटा प्लस 3 फाई/2 और कॉस 3 थीटा माइनस 3 फाई/2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया, तो इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन आता हुआ दिख रहा है। 2 साइन, ये हो गया 2 साइन, 3 कॉमन आ गया, तो थीटा प्लस 5/2 ये हो गया, और कॉस 3 यहाँ भी कॉमन आ गया, तो थीटा माइनस 5/2। इस स्टेप पे हम लोग पहुंच गए। अब केस 1 केस 2 बांटते हैं। केस 1 व्हेन थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, थीटा प्लस 5 का वैल्यू 0 है, उस वक्त देखते हैं हम लोग इस पूरे का वैल्यू 0 हो पाएगा कि नहीं। तो अब देखो थीटा प्लस 5 की जगह अगर हम 0 यहाँ पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 3 इंटू 0/2 इंटू कॉस 3 थीटा माइनस 5/2, ये हो गया। तो अब देखो 3 इंटू 0 0, 0/2 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी ये पूरा 0 हो गया। 0 इंटू 2 0, 0 इंटू फिर इस पूरा, तो ये पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हमें दिख रहा है कि 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी केस 1 थीटा प्लस 5 का जब हम वैल्यू 0 है तो इस पूरे का वैल्यू 0 हो गया, यानी एक चीज प्रूव हो गया। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 व्हेन थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू π/3। तो थीटा माइनस 5 तो हमें कहीं दिखा, अच्छा दिख रहा है, थीटा माइनस 5 दिख रहा है। चलो तो डायरेक्ट हम लोग थीटा माइनस 5 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, π/3, तो लिख देते हैं।
तो 2 साइन 3 थीटा प्लस 5/2 और कॉस 3, ठीक है ना। थीटा माइनस 5 के प्लेस पे हम लिख रहे हैं π/3/2, ठीक है। तो ये 3 कैंसिल हो गया। इसके बाद देखो यहां लिखना पड़ेगा हमें, ये क्या आ गया, 2 साइन 3 थीटा प्लस 5/2 और कॉस क्या बच गया, सिर्फ π/2 बच गया। कॉस π/2 मतलब क्या होता है, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। तो इसका मतलब 2 साइन 3 थीटा प्लस 5/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। यानी ये वाला थीटा माइनस 5 π/3 ले रहे हैं तो भी इस पूरे का वैल्यू 0 हो जा रहा है, और थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो भी इस पूरे का वैल्यू 0 हो जा रहा है। यानी जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बनने वाला था। ये समझाने में इतना एक एक स्टेप करके मैं समझा रहा था, इसलिए इतना टाइम लगा। अगर आपको समझ में आ गया, आप खुद से बनाओगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, इस वीडियो को फिर एंड कर देंगे। एग्जाम्पल 19, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इफ साइन x प्लस अल्फा बाई कॉस x माइनस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस एम बाई 1 प्लस एम। कुछ हिंट मिल गया होगा आपको इससे, 1 माइनस एम बाई 1 प्लस एम से। और प्रूव करने बोला जा रहा है, प्रूव डैट, प्रूव क्या करना है हमें, tan π/4 माइनस एक्स इंटू tan π/4 माइनस अल्फा, ठीक है। tan π/4 माइनस एक्स है और tan π/4 माइनस अल्फा इक्वल टू एम, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। देखो तो जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, साइन x प्लस अल्फा बाई कॉस x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एम बाई 1 प्लस एम। तो देखो इससे हिंट हमें मिल रहा है, ठीक है। क्या हिंट मिल रहा है कि 1 माइनस एम 1 प्लस एम की किस टाइप का चीज़ हो गया, ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। यानी पहले कुछ और होगा इन्फॉर्मेशन, उसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दिए तो ये वाला बन गया। तो एक बार इसमें फिर से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। एक बात समझो, जैसे देखो मान लो x बाई वाई इक्वल टू a बाई बी है, ठीक है। एक बार इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओ तो क्या हो जाएगा, ये अगर हम किसी चीज़ में 2 बार कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दे तो जो ओरिजिनल फॉर्म है घूम फिर के हम वहीं पहुंच जाते हैं। एक बार समझ लो इस चीज़ को, x बाई वाई इज इक्वल टू मान लो a बाई बी है। एक बार हमने इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो ये हो गया x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, ठीक है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब एक बार इसमें फिर से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, देखो घूम फिर के हम वापस यहीं पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, जो भी था दिस प्लस दिस किया हमने, और x प्लस वाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो इधर भी वही करेंगे, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी माइनस ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई हो गया। बाहर प्लस था तो कोई किसी का साइन चेंज नहीं हुआ, और डिनोमिनेटर में देखो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई हो गया, और इधर a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और ये a प्लस बी माइनस ए प्लस बी हो गया। ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखो y माइनस वाई कैंसिल हो गया, यहाँ x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे b माइनस बी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे a माइनस ए कैंसिल हो गया। क्या बचा, x प्लस एक्स 2x बाई वाई प्लस वाई 2y इक्वल टू a प्लस ए 2a और b प्लस बी 2b। देखो a 2 कैंसिल हो गया, x बाई वाई इक्वल टू ए बाई बी, वापस से वही आ गया, x बाई वाई इक्वल टू ए बाई बी, ठीक है। तो किसी चीज़ में 2 बार कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देने से ओरिजिनल फॉर्म आ जाता है। तो यानी इससे हमें ये हिंट मिल रहा है कि ये देखो 1 माइनस एम बाई 1 प्लस एम लिखा हुआ है, ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो हो सकता है ओरिजिनल कुछ और क्वेश्चन होगा, उसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा के हमें दिया हुआ है। तो वापस से एक बार कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, हम ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फा
और ये हो गया साइन एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस एम प्लस 1 प्लस एम और 1 माइनस एम माइनस 1 प्लस एम। समझो क्या हुआ, ये था न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहाँ भी वही हुआ। 1 माइनस एम क्या था, न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये हमने अप्लाई कर दिया। बगल में लिख देना बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। अब तो ये देखो, ये अप्लाई करने के बाद भी कोई फॉर्मूला फिट नहीं हुआ, साइन ए प्लस कॉस बी, तो साइन इस पूरे को ए समझो और इसको ए बोल रहे हैं और इसको बी, क्योंकि दोनों अलग अलग है। अगर यहाँ भी एक्स प्लस अल्फा यहाँ भी एक्स प्लस अल्फा रहता तो दोनों को ए बोलते, लेकिन ये चीज़ और ये चीज़ अलग अलग है, तो ये साइन ए प्लस कॉस बी। अब साइन ए प्लस कॉस बी का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है हमारे पास, या तो साइन ए प्लस साइन बी हो या कॉस ए प्लस कॉस बी हो। साइन ए प्लस कॉस बी का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो साइन ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला नहीं है, तो साइन ए प्लस साइन बी का तो है, तो एक काम करो, इस कॉस एक्स माइनस अल्फा को साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे, क्लास 10 याद करो, साइन 90 माइनस थीटा होता था तो वो क्या बन जाता था, कॉस थीटा बन जाता था। तो वापस कॉस थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या है, कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा के बदले क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, ये पूरा है थीटा एक्स माइनस अल्फा। तो 90 हम लोग जनरली अब रेडियन के टर्म्स में लिख रहे हैं सब कुछ, तो आप इसको पाई बाई 2 लिख लो, ठीक है। यानी कॉस एक्स माइनस अल्फा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस दिस। तो ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से ये होगा कि फिर हमारा फॉर्मूला फिट बैठ जाएगा। तो ये देखो, ये हो गया साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस, इसके बदले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस अल्फा। एक बार मिला लो, साइन 90 माइनस थीटा वापस से कॉस थीटा बन जाएगा, यानी हमने कोई चेंज नहीं किया, बस उसको रीअरेंज कर लिया। और यहाँ भी साइन एक्स प्लस अल्फा माइनस, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करो, इसको कॉस कर लो तो कॉस ए प्लस कॉस बी फिट हो जाएगा, किसी एक को चेंज कर लो। और माइनस इस कॉस के बदले हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक हमने दोनों को चेंज कर लिया और इक्वल टू 1 माइनस एम प्लस 1 प्लस एम, तो माइनस एम प्लस एम कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 ये हो गया 2, और यहाँ पे देखो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये -1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 कट जाएगा, और ये माइनस एम है, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस एम बन जाएगा, तो माइनस एम मिलके -2m हो गया, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसके बाद हम अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे अब फॉर्मूला फिट हो गया, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। देखो साइन ए प्लस साइन बी का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 2 साइन, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2, तो x प्लस अल्फा प्लस, अच्छा उससे पहले एक काम करो और कन्फ्यूज़न ना हो, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है ना इसको ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस अल्फा प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अल्फा, ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, हम इस ब्रैकेट को हटा ले रहे हैं, तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस अल्फा, और ये हो गया साइन एक्स प्लस अल्फा माइनस साइन, ठीक है, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये भी हो गया प्लस अल्फा इक्वल टू -1 बाई एम, ठीक है। ये 2 तो कट गया, माइनस बच गया था। अब देखो इसके बाद अब लगाएंगे फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी, ये पूरा बी है तो साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अल्फा
बाई टू। ये हमने क्या लिखा, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू लिखा अभी सिर्फ। अब लिखेंगे कॉस ए माइनस बी बाई टू, तो एक्स प्लस अल्फा माइनस इस पूरे को करना है, तो देखो माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस अल्फा। चलो हम इसको 2 स्टेप में कर लेंगे, ब्रैकेट लगा दिया। अगर ब्रैकेट यहीं पे हटा देते तो सबका साइन चेंज कर लेते, तो ये हमने लिखा 2 साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। और इसके बाद ये वाला अगेन साइन ए माइनस साइन बी है, तो 2 कॉस एक्स प्लस अल्फा प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस अल्फा बाई टू हो गया, और 2 कॉस यहाँ पे आ जाएगा साइन। फॉर्मूला याद होना चाहिए, एंड आई होप कि इतना यार हम लोग आगे तक पहुँच गए, अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। फॉर्मूला याद अगर नहीं हुआ है तो यार बहुत गड़बड़ बात है, ठीक है। 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, यानी एक्स प्लस अल्फा माइनस पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस अल्फा बाई टू, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। तो अब अगले स्टेप में यार माइनस, चाहे हम इसी स्टेप में अगर देखो माइनस ओपन कर देते हैं तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। देखो इसी में हम यहीं पे कर दे रहे, तो ये हो गया माइनस पाई बाई टू, ये हो गया प्लस एक्स, और ये हो गया माइनस अल्फा। यहाँ भी इस ब्रैकेट को रिमूव कर दे रहे हैं, तो ये हो गया माइनस पाई बाई टू प्लस एक्स, और ये हो गया माइनस अल्फा, ठीक है ना। आप लोग को जैसा कन्वीनियंट लगे वैसा कर लेना। और यहाँ तो प्लस था तो यहाँ पे ब्रैकेट देने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। अब देखो यहाँ क्या क्या टर्म कैंसिल हो गया, एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ भी एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कैंसिल हो गया, और यहाँ भी अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कैंसिल हो गया, ठीक। तो देखो क्या बच जाएगा, अब इस स्टेप के बाद क्या बचेगा, 2 साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, ठीक है ना। पाई बाई टू पहले लिख लो, पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, और इसके नीचे भी एक 2 है, ठीक। और कॉस एक्स प्लस एक्स 2x माइनस पाई बाई टू, और इसके नीचे एक 2 है, ठीक है, बाई ये देखो 2 कॉस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा और पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू प्लस 2 अल्फ़ा बाई टू, और यहाँ पे है साइन x प्लस एक्स 2x माइनस पाई बाई टू बाई टू, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक काम करो, इस 2 को इंडिविजुअली दोनों के नीचे डिवाइड करके लिख दो। ये जो लिखा हुआ है ना देखो, पाई बाई टू प्लस 2 अल्फ़ा बाई टू, 2 दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बन जाएगा, ठीक है। और देखो जो प्रूव करके लाना है वहाँ पे कुछ इस टाइप का चीज़ दिख रहा है ना, पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा है, ठीक है। चलो आ जाएगा अगले स्टेप में। तो वही काम करते हैं, ये जो सारा 2 है ना, ये सारा 2 सबको डिवाइड कर देते हैं, और ये 2 तो कैंसिल ही हो गया, तो सिर्फ क्या बच गया, साइन ये 2 दोनों के नीचे डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा, और कॉस ये 2 दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो x माइनस पाई बाई 4। सिमिलरली ये हो गया कॉस 2 दोनों के नीचे डिवाइड होगा कॉस, तो पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा हो गया, और ये क्या बन जाएगा, अरे इधर का तो छूट गया, इधर में क्या था, इक्वल टू माइनस 1 बाई एम था ना शायद, ठीक है। और ये हो गया साइन 2 डिवाइड होगा तो x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 1 बाई एम, ठीक है। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब देखो साइन बाई कॉस पाई बाई 4 प्लस अल्फा, पाई बाई 4 प्लस अल्फा, साइन बाई कॉस, तो ये पूरा मिलके क्या बन गया, tan पाई बाई 4 प्लस अल्फा, और यहाँ x माइनस पाई बाई 4, x माइनस पाई बाई 4 कॉस और साइन है तो ये क्या बन जाएगा, कॉट x माइनस पाई बाई 4, ठीक है, इक्वल टू माइनस 1 बाई एम। देखो जो प्रूव करके क्या लाना था, प्रूव करके लाना था m इज इक्वल टू कुछ, तो उसी से मिलता जुलता हमें दिख रहा है, tan के टर्म्स में होना चाहिए था, कॉट नहीं होना चाहिए था। सबसे पहला काम तो करो, माइनस का साइन यहाँ पे हटाओ, इस माइनस को हटाओ,
तो माइनस कैसे हटेगा, देखो पाई बाई 4 माइनस एक्स है और हमारा आ रहा है एक्स माइनस पाई बाई 4, तो इस ब्रैकेट में से एक माइनस कॉमन बाहर निकाल लो। देखो अब उसके बाद इस माइनस को हटा लेते हैं, तो इससे हमारा दो काम हो जाएगा। ये x माइनस पाई बाई 4 है और जो प्रूव करके लाना है उसमें दिख रहा है पाई बाई 4 माइनस एक्स है, तो इसको लिख लेते हैं टेन पाई बाई 4 प्लस अल्फा, पाई बाई 4 प्लस अल्फा, ठीक है। और कॉट ब्रैकेट के अंदर ही माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लिए तो ये हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू माइनस 1 बाई एम। फिर ये हो जाएगा टेन पाई बाई 4 प्लस अल्फा इंटू कॉट, कॉट माइनस ये पूरे को थीटा समझो, कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, तो ये हो गया इंटू माइनस कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई एम। तो देखो इंटू में है, एक माइनस इस साइड में है, एक माइनस इस साइड में है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा फाइनल टेन पाई बाई 4 प्लस अल्फा इंटू कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाई एम, ये आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, एम का वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो m जो डिनोमिनेटर में है m इधर आके ऊपर आ जाएगा, या दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल बोथ साइड, या क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करना है करो। तो हम लोग रेसिप्रोकल बोथ साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई टेन पाई बाई 4 प्लस अल्फा और इंटू 1 बाई कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स और 1 बाई एम का रेसिप्रोकल ये बन गया m। तो देखो m का वैल्यू आना चाहिए था ये चीज़, ऑलमोस्ट पहुंच गए हम लोग। देखो तो 1 बाई टेन थीटा, 1 बाई टेन थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो 1 बाई टेन लिखा हुआ है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट पाई बाई 4 प्लस अल्फा, और ये कॉट नीचे है, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू एम। अब मिलाओ हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, क्या बाकी है, यानी जो प्रूव करके लाना था उसमें क्या होना चाहिए था, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स होना चाहिए था, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स हमारा आ गया है, और टेन पाई बाई 4 माइनस अल्फा होना चाहिए था, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, कॉट पाई बाई 4 प्लस अल्फा आ रहा है, ठीक है। दोनों जो प्रूव करके लाना है उसमें दोनों टेन के टर्म्स में हमारा क्या आ गया, एक टेन तो आ गया, सही है ये वाला, और ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, इसको रिप्लेस कर दो, इसको टेन के टर्म्स में ले जाओ। तो कॉट थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा, क्लास 10 में हमने पढ़ा हुआ है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के बदले हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉट थीटा इक्वल टू टेन, कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा, ठीक है ना, कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा टेन 90 मतलब पाई बाई 2 माई टेन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कौन है, ये पूरा थीटा है, पाई बाई 4 प्लस अल्फा, ठीक है, और टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू एम। अब देखो ये क्या हो गया, टेन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस अल्फा, ब्रैकेट ओपन कर दिए, साइन चेंज हो गया, डॉट टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू एम। तो पाई बाई 4 मतलब 90 और पाई बाई 2 मतलब 90 और पाई बाई 4 मतलब 45, 90 माइनस 45 क्या हो जाएगा 45। तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस अल्फा और 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू एम। तो अब देखो फाइनली जो प्रूव करके लाना था वहाँ तक हम पहुँच गए, 10 पाई बाई 4 माइनस अल्फा, 10 पाई बाई 4 माइनस अल्फा, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये लाना था, काफ़ी टाइम लग गया यार, क्यों, क्योंकि एक एक स्टेप लिख लिख के समझाना पड़ रहा था, इसलिए इसमें इतना समय लगा। आप लोग समझ के जब दोबारा से बनाओगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल 23 तक है, बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय।